म्यूचुअल फंड मैक्सिमम 30% का रिटर्न एक साल में आपको दे सकता है। यह सब डिपेंड करेगा एएमसी पर। क्या है एएमसी, क्या है म्यूचुअल फंड, कितने टाइप्स के होते हैं म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी म्यूचुअल फंड से कैसे रिलेट करते हैं, क्या एक म्यूचुअल फंड आपको गोल्ड, रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न देगा, कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसएस फाइनेंशियल ट्रेड्स पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलो शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन जो कि हर दिन बढ़ रहा है और इसके साथ ही हमारे बैंक्स के सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट्स पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। इसके लिए हमें अपने पैसे पर रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि जिस पैसे को हम सेविंग अकाउंट्स में सेफ समझ रहे हैं पर वो पैसा इन्फ्लेशन से हर साल डिक्रीज़ हो रहा है। सेविंग अकाउंट्स 2-3% का इंटरेस्ट देता है और यहाँ इन्फ्लेशन 7% के स्तर पर है, मतलब कि 4-5% ज़्यादा आपके सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से। आपके पैसे की वैल्यू 3-4% हर साल कम हो रही है। इसलिए लोग पैसे को हायर रिटर्न इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट एफडी आपको लेस रिस्क के साथ लेस रिटर्न देगा। गोल्ड एंड ज्वेलरी, इसमें रिटर्न वॉलेटाइल रहती है, लेकिन चार्ट उठाकर देखें तो गोल्ड की वैल्यू पिछले 5-6 साल में रेगुलर इंक्रीज ही हुई है। रियल एस्टेट, इसमें भी रिटर्न वॉलेटाइल रहती है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हाई कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट कुछ खास नहीं कर पाया। नंबर 4 पर आता है स्टॉक मार्केट। यह आपको बिग रिटर्न विद बिग रिस्क देगा, बट इसमें इन्वेस्टिंग के लिए आपको पहले अच्छी नॉलेज होना चाहिए, जिस नॉलेज को एक्वायर करने में सालों लग जाते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर बनने में। इसके अलावा कुछ और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, क्रिप्टोज एंड मैनी अदर्स। जब भी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज इन एवरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न रिस्क एंड टाइम इन्वॉल्व होता है। तो हमें चाहिए कि सारा पैसा एक जगह ना लगाकर हम उसे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्ट करें। अब बात आती है म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक साथ एक ही जगह पर कर सकते हो, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसके द्वारा म्यूचुअल फंड ओपन किया जाता है। ये कंपनी आपका म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा डिफरेंट वेज में अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है। इसके लिए कंपनी कुछ एक्सपर्ट्स को हायर करती है, जिनकी एडवाइस से पैसा मोस्टली हायर रिटर्न्स विद लेस रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में लगाया जाता है, और जो रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट से आता है उस रिटर्न का कुछ परसेंटेज, जो कि 1 से 2% होता है, कंपनी अपने पास रखती है और बाकी रिटर्न आपको कलेक्टिवली मिल जाता है। अलग अलग कंपनीज अपने म्यूचुअल फंड्स निकालती हैं और एक ही कंपनी के मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट्स वो डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज आदित्य बिरला, सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, ये सब इन कंपनीज के फंड के नाम है। अब इसका रिटर्न और रिस्क डिपेंड करता है कि आपने पैसा कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। एक बुरे से बुरा म्यूचुअल फंड भी मिनिमम 5% रिटर्न देकर ही जाएगा और 30% से ऊपर भी दे सकता है इन द बुलिश सिनेरियो, पर 10-15% आप एवरेज मानकर चल सकते हो। बाकी ये सब डिपेंड करता है कि एएमसी आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। स्टॉक मार्केट में कर रही है तो हायर रिस्क हायर रिटर्न होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ये कम रिस्की होगा। अब बात करते हैं एसआईपी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे हम अपनी अर्निंग्स के सेविंग्स का कुछ पार्ट स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड में हम मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो उसे एसआईपी कहते हैं। स्टॉक मार्केट में तो हम चार्ट को एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करेंगे, जब भी प्राइस नीचे होगा बाय ऑन डिप करेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में यह सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हर मंथ पैसा हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर हमारे म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें एक अच्छा फंड भी फाइंड करना होगा। इसके लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की साइट है, जहां पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिक डाटा, लॉन्च ऑफ फंड डाटा एंड इट्स डेट एंड इट्स रिटर्न एक्सेट्रा आप चेक कर सकते हो। नैव नेट एसेट वैल्यू, जो कि हमें चेक करना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। व्हाट इज़ नैव? जैसे हर शेयर का अपना प्राइस होता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड की यूनिट हम बाय करते हैं। उस यूनिट की जो भी वैल्यू होती है उसे नैव नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है, एज इक्वलेंट टू स्टॉक।
जब भी NAV इंक्रीज होता है म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है। SIP आपके बैंक से अपने आप कटता रहेगा, इसको आपको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। अगर अकाउंट में पैसा ना हो तो ये बाउंस हो जाएगा, बट नॉट लाइक अ चेक बाउंस। ये बाउंस वैसा नहीं होगा, बैंक सिर्फ 10-15 रुपीज़ चार्जेस लेकर दोबारा SIP शुरू कर देगा। म्यूचुअल फंड में काम करता है कंपाउंडिंग। हर साल 10-15% एवरेज से अगर पैसा बढ़ेगा तो 7-8 साल के अंदर वो डबल हो जाएगा। यह इन्फ्लेशन को भी मात देगा और आप बिना किसी रिस्क के और विदाउट एनी एनालिसिस और नॉलेज एक FD से ज़्यादा अच्छा रिटर्न निकाल पाओगे। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज नंबर 1, इसमें आपका पैसा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्ट होगा, मतलब कि बहुत ही कम रिस्की होगा ये। नंबर 2, एफोर्डेबल स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। अब कोई कंपनी का शेयर 25,000 तक के प्राइस पर भी है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 25,000 वाले शेयर का कुछ हिस्सा और साथ में और भी कई शेयर्स में इन्वेस्ट कर दोगे, क्योंकि आपका फंड मैनेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में कई लोगों का पैसा इन्वेस्ट करेगा और उसका रिटर्न आपको कलेक्टिवली मिल जाएगा। नो एफर्ट्स, आपका फंड मैनेजर ही सब कुछ एनालिसिस करेगा, इसमें आपको एक तरह का 0 एफर्ट ही देना होगा। नंबर 4, एक्सपोजर टू मैनी कंपनीज इन स्मॉल अमाउंट। आपका पैसा कई कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। बात करते हैं कॉन्स की। कमीशंस एंड एक्सपेंसेस, इसमें से कुछ हिस्सा रिटर्न का जो कि 1-2% ही है वो म्यूचुअल फंड कंपनी का होगा, लेकिन यह कोई खास डिमेरिट नहीं है। कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस भी होती हैं। मनी इन अदर पर्सनस हैंड, आपका पैसा किसी दूसरे के हाथ में होगा, वह एक एक्सपर्ट होगा, बट इन द एंड एक ह्यूमन ही है। इंसान की एनालिसिस फेल भी हो सकती है, बट डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण इसमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं, फेल होने के लगभग 0 ही होते हैं। सो हमें कोई सिग्निफिकेंट डिमेरिट्स नहीं लगते म्यूचुअल फंड में। इन्फ्लेशन को देखते हुए हम इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। FD और सेविंग अकाउंट से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आगे आता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन SIP एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट के अलावा और कहाँ कहाँ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, यह सब इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, यह सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।